हाय गाइस, दिस इज चाहत पांडे एंड यू आर वाचिंग फिल्मी बीट। तो अच्छाई का चोला जो पहन के बैठा है वो रजत बैठा हुआ है। विवियन तो मुझे रियल ही लगे हैं। नहीं देखिए, कभी मैंने रजत को कभी भी रजत भाई नहीं बोला। ऐसे किसी के साथ मैं नहीं रह सकती कि जो सबके सामने मेरी इंसल्ट करता है। बहरहाल शिल्पा को बेवकूफ घोषित करते हुए वो घोषित नहीं किया, मैंने बोला एड़ा बन के तो पेड़ा खा लिया। बेवकूफी कहते हैं। सीरियल में तो पानी फेंका ही आपने और असलियत में भी कर दिया, रियल एंड रियल दोनों। डू यू रिग्रेट दैट? बिल्कुल नहीं। जिन्होंने बिग बॉस के घर में मचाए हैं बहुत सारे कांडे, मेरे साथ है चाहत पांडे। आई एम से आदि, वेलकम यू टू फिल्मी बीट। सबसे पहली बात, आप अकेली खेल कर आई, लोगों का दिल जितना जीता जा सकता था आपने जीता। अब आप दुखियारी, बेचारी, लाचारी, हाय मैं मारी टाइप्स, वो तो लोगों का काम है कहना, ऑल ऑफ दैट। बट हाउ डू यू सी ये चीज भी मिलना कि भाई हाँ मैं अपने दम पर यहाँ तक आई, हाँ मैंने अकेले खेला, बहुत बड़ी बात है। जीत तो बात की बात है एक्चुअली। और इंडिविजुअल मैं किसी भी ग्रुप में नहीं थी और फायदे के लिए, गेम के लिए, सपोर्ट के लिए मैंने रिश्ते नहीं बनाए, वरना मैं ग्रुप में चली जाती किसी ना किसी। आरफिन जी, दिग्विजय से जो मेरी बॉन्डिंग थी, जो मेरी दोस्ती थी, उस हुआ क्या कि वो लोग चले गए। उसके बाद किसी से मेरी वाइब मैच हुई नहीं जिससे मुझे बात करके अच्छा लग रहा हो। तो मैं सबके साथ कॉर्डियल थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं किसी ग्रुप में नहीं थी। और क्योंकि हर ग्रुप का एक लीडर होता है और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी ग्रुप में हूँ और उसका एक लीडर हो। बावजूद उसके यू नेवर, आपको कभी ये खौफ नहीं था कि भाई मेरे को दोनों ही कभी मिलके एविक्ट ना कर दें? हाँ, और दोनों मिलके एविक्ट कर देंगे क्योंकि मेरा तो कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो कभी मैंने उस डर से कि मैं अकेली हूँ और ये लोग, मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, तो मैंने सपोर्ट के लिए रिश्ते नहीं बनाए। कॉर्डियल हूँ, कॉर्डियल तक है, वही तक ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा यही सोचती थी कि भीड़ में तो गीदड़ आते हैं, शेर अकेला ही आता है। बिल्कुल हकीकत। और उतनी ही बड़ी शेरनी आपकी मम्मी भी हैं, आप तो हैं ही। खैर, एक कहानी है उनकी बड़ी फेमस कि उन्होंने आपके पापा से शादी बंदूक की नोक पर की थी। बंदूक मेरी लैला, हकीकत है, ये सच बात है। दबंगी है वो। अरे भाई साहब, अब आपका फिर शादी का प्लान भी यही है? अब वो बंदूक असली थी या नकली ये नहीं पता। बट आपका प्लान है शादी का बंदूक की नोक पर? नहीं, बंदूक की नोक पर नहीं है, प्यार की नोक पे शादी का इरादा है। ठीक है। तो यस, जब कोई मिल जाएगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगी, पता चल ही जाएगा आप लोगों को। और बट कैसा लड़का चाहती हैं आप? अब क्योंकि आप बहुत पॉपुलर हैं, लड़के जो है मरी जा रहे हैं कि ओहो चाहत चाहत, व्हाट काइंड ऑफ 3 चीजें जो आप चाहती हैं कि ये क्वालिटीज तो मेरे पार्टनर में हो? पहले तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं चाहती हूँ मेरा जो लाइफ पार्टनर हो उसे मेरे लंबे खूबसूरत बाल पसंद हो, और मेरा बिंदी लगाना पसंद हो, मेरा छुम 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 पायल पहनना बहुत पसंद हो, और वो मैं जैसी हूँ वो मुझे चेंज ना करे, वो मुझे बदले ना, मैं जैसी हूँ वो मुझे वैसा ही एक्सेप्ट करे, वैसा ही मुझे स्वीकारे, और लॉयल हो मेरे लिए। और सबसे बड़ी बात, वो इंसान बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर एक इंसानियत होनी चाहिए सबके लिए। ठीक है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा होना चाहिए। रजत और आपका रिश्ता बड़ा ही क्यूटी पट्यूटी था, है ना? लोगों ने तारीफें भी की और कहा भी कि चलो आप दोनों तो एक दूसरे के बुरे वक्त में साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बावजूद आपको नहीं लगता आपने भाई बनाने में थोड़ी सी गलती कर दी? जो जब भी बोलते हैं कि मेरा पाड़ लो जो पाड़ना है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है ना? बाहर मिल तुझे बताता हूँ, धमकियां देते हैं बाल के बदले बाल लूंगा। मैंने अपने भाई, अपनी बहन के उसको इतना मारा, वो बेड रेस्ट पे है आज तक। ऐसे गुंडे मवाली जैसे लोगों से आपने रिश्ता बनाया भाई का, तो आपको ये थोड़ा लगा कि शायद गलत जुड़ गया ये रिश्ता भाई का भी? नहीं देखिए, कभी मैंने रजत को कभी भी रजत भाई नहीं बोला। लोग साथ में खुद ही बना लेते हैं भाई। हाँ, वो लोग साथ में जब बोलते थे तो रजत को कहीं ना कहीं ऐसा डर होता था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है बाहर। तो मैं कहती थी कि रजत मेरा भाई जैसा है, मेरे भाई जैसा, मतलब रिलेशन जो है वो हमारा भाई जैसा मैं ट्रीट करती हूँ, ताकि लोग या रजत ऐसा ना समझे। पर मैंने रजत भाई कभी नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला तू मेरा भाई है, क्योंकि ऐसे इंसान को मैं ना भाई बना सकती हूँ, ना ही मैं अपना दोस्त बना सकती हूँ। तो ना मैंने रजत को कभी खुद से दोस्त कहा है, ना भाई कहा है। तो आप एक्सेप्ट कर रही हैं कि उनका गुंडा मवाली होना है तो गलत ही? हाँ, है तो गलत। और उसके अलावा क्या है ना कि घर में जो चीज अभी बिग बॉस के पहले क्या हुआ है मुझे कुछ नहीं पता, मैं उस पे कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है, कहीं सुनी बातें हैं वो। पर मैं जो रजत के साथ रही हूँ 3 महीने, उसमें जो रजत मैंने देखा है कि जो अपने शब्दों पे नहीं रहता, जिस पे मैं भरोसा नहीं कर सकती, जो
पलटता रहता है अपनी बात से, जो पलटू और यूटर्न उसको नाम दिया है, जो खुद चोट मारता है और फिर मलहम लगाने आ जाता है। हमेशा मुझे चोट मारता है और हमेशा मलहम लगाने आ जाता था। तो ऐसे लोग, ऐसे किसी के साथ मैं नहीं रह सकती कि जो सबके सामने मेरी इंसल्ट करता है। देखो, मजाक करना और मजाक उड़ाने में फर्क होता है। तो मजाक उड़ाता था रजत मेरा, करता नहीं था मजाक। एक और बड़ा फेमस किस्सा, भीगाए बदन तेरा पानी में आग लगाए, द बॉय रॉक्स द वर्ल्ड। अविनाश और आपका सीरियल में तो पानी फेंका ही आपने और असलियत में भी कर दिया, रियल एंड रियल दोनों। डू यू रिग्रेट दैट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जो किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि आपकी मम्मी ने तो बोला कि कम फेंका भाई, थोड़ा हाँ, और भी कर देते था। पर क्या करूं, मेरे अंदर थोड़ी दया है ना, तो मैं सोचती हूँ ठीक है। पर कारण क्या था फेंकने का? उस टाइम आप लोगों को पता ही होगा कि राशन पूरा अविनाश के अंडर था और वो बहुत ब्लैकमेल कर करके सबको राशन दे रहे थे लोगों के पास। हम लोग, खाना नहीं था हमारे पास, खाना भर के रखा था अविनाश ने जेल के अंदर, पर वो बाहर नहीं दे रहा था। दे रहा था तो सिर्फ दाल राइस बेसिक दे रहा था, और उसमें भी ब्लैकमेल कर करके, मतलब इस बात के लिए सॉरी बोलो, इसको बुलाओ, बात करो, सबको बुलाओ, सबको बुलाओ, ये मैटर सॉर्ट करो, फिर खाना दूंगा। अरे भाई, तुम्हारी प्रॉब्लम एक से है ना, तो तुम बाकी लोगों का खाना क्यों रोक रहे हो? तुम उसको बुला के क्लियर करो। तो हुआ क्या था कि एक बार अविनाश बनी चाहा दुर्गा माँ, हाँ लेते को बताती हो, रुक। तो एक बार क्या हुआ कि वो बोलता है कि रात को खाना नहीं मिलेगा, व्रत रखो सब, एप्पल मिलेगा बस, 2-2 एप्पल। वो भी एप्पल भी नहीं दे रहा था, विवियन ने जाके बात की, तब जाके एप्पल के लिए माना। तो मैंने कहा भाई, रात को मुझे खाना चाहिए, ये फल वल खा के मेरा पेट भरता नहीं है, मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। तो वो बोला नहीं नहीं नहीं। फिर मुझे किचन से कहीं खाना मिल गया, तो उसने देखा कि ओ खाना मिल गया। मैंने कहा मैं बनाती हूँ। तो अविनाश बोला कि अब तुम आज रात को खा रही हो ना, अब तुम्हें कल लंच नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्या, मतलब तुम कौन होते हो रोकने वाले? तो ये सब जो जेल के अंदर उसने इतना लोगों को ब्लैकमेल कर रखा था और खाने जैसी चीज पे इतना वो कर रहा था, तो वो मेरा गुस्से में मैंने जाके पानी डाल दिया उसके ऊपर। विवियन पूरे शो में तो नहीं बोले, बीवी आई तो रो भी पड़े, बच्चा है तो रो भी पड़े, अंडरस्टैंडेबल, फैमिली है, इमोशनल कनेक्शन है। कॉन्फ्रेंस में कल वो इतना बोले कि 4 सीजन और बन सकते हैं विवियन की कल की कॉन्फ्रेंस पर। तो क्या विवियन इज कैरिंग एक वो है ना, अच्छाई का चोगा डालकर बैठे हैं, इमेज कॉन्शियस हैं, कुछ गलत ना निकल जाए। पता था उनको कि कल मीडिया आने वाली है, तो उन्होंने एक एक चीज का बड़ी एक्सप्लेन कर करके लंबे चौड़े जवाब दिए, कहीं से भी कुछ गलत ना चला जाए, क्योंकि मीडिया छापेगी कुछ भी गलत हुआ। अब ईशा ने बड़ी लंबी स्टेटमेंट पास कर दी कल की, आई नो विवियन का एंगर है, मैं काम कर चुकी हूँ उनके साथ, वो चली गई, वो हवा में चली गई स्टेटमेंट, लेकिन वो स्टेटमेंट भी है कहीं ना कहीं। तो कैसे हैं विवियन असल में? मुझे ऐसा लगता है कि अच्छाई का चोला पहन के तो मुझे लगता है रजत रहते हैं, जो कि अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हैं। मैं रोती हूँ तो चुप करवाते हैं, फिर मेरी ही इंसल्ट करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, हमेशा मजाक उड़ाना। तो अच्छाई का चोला जो पहन के बैठा है वो रजत बैठा हुआ है। विवियन तो मुझे रियल ही लगे हैं, क्योंकि विवियन ने कभी बिलो द बेल्ट बातें नहीं की, चुगलियां नहीं की, पीठ पीछे बुराई नहीं की, जो थे वो मुंह पे थे, और अननेसेसरी जबरदस्ती किसी के मुद्दे में, हाँ, किसी के मुद्दे में नहीं घुसे। तो इंसान हर कोई तेज तर्रार और ऐसा नहीं होता है, कोई इंसान धीरा पूरा भी होता है, शांत भोला भाला भी होता है, तो पर वो है तो रियल ना। तो वो विवियन जानबूझ के फुटेज के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने कभी। रिश्ते में भी वो जो है अपने ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं। और आप चाहते हैं कि वही जीते, इससे तो ये लग रहा है। क्या मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहती हूँ कि लड़की जीते, क्योंकि नारी शक्ति। नारी शक्ति का क्या करे? चुम ने कुछ नहीं किया, शिल्पा जी ने कुछ नहीं किया, ईशा ने कुछ नहीं किया शो में। नहीं, तो मैं ईशा की बात कर ही नहीं रही हूँ। मैं I'm saying कि मैं चाहती हूँ चुम जीते, क्योंकि आई नो कि चुम बहुत टाइम तक कुछ नहीं बोली। What? Yes, there is this thing happening, I guess. शायद वो जल्दी बाहर हो जाए। I don't know. तो अब बची शिल्पा जी। आप चाहती हैं शिल्पा जी जीते, नारी शक्ति? क्या? हाँ, अगर फिर नहीं तो शिल्पा जी जीते। ये तो बहुत गलत बात है। मैं होती नारी तो आप कहती मैं जीत जाता हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल लॉजिकल तो हो ना। क्या? हाँ, पर ऐसा है कि एक लड़की जब कोई ट्रॉफी ले जाती है तो मुझे लगता है कि हाँ सही है। और जैसे मैं चुम का नाम ले रही थी, तो शिल्पा जी का तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि मुझे है कि वो एड़ा बन के पेड़ा खाती है, उनको पता होता है कि सब कुछ हो रहा है।
पर फिर भी वो दिखावा करती है, मुझे कुछ पता नहीं, कुछ पता है। तो शिल्पा जी का नाम मैंने तो शिल्पा लिया जी नहीं को तो आपने अभी तक। बेवकूफ बोल ही दिया, लेकिन हाँ। 3 मर्द बचे हैं, उनमें से अगर कोई जीते, अविनाश तो आप चाहेंगी नहीं? नहीं, और करण भी नहीं चाहूंगी बिकॉज ऑफ, क्योंकि करण ने जो मेरे पीठ पीछे बातें की हैं, करण ने जो मुझे घर से बाहर निकलने के बाद पता चला, मेरे रोने का मजाक उड़ाना कि मैं कैमरास के लिए रो रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो ये सब जो पर्सनल आके इन्होंने इतना कुछ बोला है, इस वजह से मैं करण को भी नहीं चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि फिर विवियन ही बचे, तो विवियन जीते। ठीक है, चलो बहरहाल शिल्पा को बेवकूफ घोषित करते हुए, ओ घोषित नहीं किया मैंने, बोला एड़ा बन के तो पेड़ा खा रही है, बेवकूफी कहते हैं, कह सकते हैं, कह सकते नहीं, कहते ही हैं। अविनाश के मतलब कंफ्यूज, शी इज कंफ्यूज्ड, वो रहती है, वो क्या कर रही है उनको बहुत बाद में समझ आया, क्लैरिटी भी उनको बहुत बाद आई है। बट ये बिल्कुल क्लियर है, आप अविनाश के साथ कोई प्रोजेक्ट आगे नहीं करेंगे, खतरों के खिलाड़ी में भी नहीं दिखेंगे आप उसके मैं खतरों तो मैं वैसे भी करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाऊंगी खतरों। पैसा मिलेगा तो फिर क्या? नहीं, वो बहुत डर लगता है मुझे, उसमें जो होते हैं ना कीड़े मकोड़े और सांप, वो मैं कर नहीं पाऊंगी। बिग बॉस से तो कम ही कीड़े मकोड़े होते हैं। नहीं, पर बिग बॉस, सांप बिच्छू बिग बॉस में ज्यादा होते हैं। हाँ सही है, पर मुझे बहुत डर लगता है बिल्ली से, कुत्ते से, वो सब मैं टच नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, तो मुझे नहीं लगता मैं खतरों कर पाऊंगी। ठीक है, आखिरी मैं बिग बॉस के जितने भी बचे कुछ लोग हैं, सहारा और बेसहारा, उनके नाम लूंगा, आपको एक एक हैशटैग देना जो भी आपका मन करे। शिल्पा हैशटैग कंफ्यूज्ड। ठीक है। श्रुतिका फन लविंग। ठीक है। करणवीर मेहरा स्मार्ट प्लेयर। विवियन डिसेना रियल मैन। रजत फेक। अविनाश वेरी फेक। ईशा इवल ईशा। चाहत पांडे क्यूट। रियल। एक और किस्सा बड़ा पॉपुलर है, आपकी मम्मी ने आपसे लाते दबवाई, विच इज वेरी ओके, क्योंकि घर में लोग करते ही हैं, बट पीपल वर सेइंग अरे उसकी मम्मी ने तो अपनी धौंस जमाने के लिए, नेशनल टेलीविजन पे दिखाने के लिए, देखो मेरी बहू, मेरी बेटी जो है बड़ी संस्कारी बहू टाइप्स की है, यू नो, लाते दबवाई, कैसे क्लियर करेंगे आप इसको? मम्मी ने नहीं कहा, वो मैं करती ही हूँ हमेशा। मैं जब भी रात को सोती हूँ, सोने से पहले मम्मी के पैर दबा के ही सोती हूँ, उनके पैरों में नेल पेंट लगाती हूँ, तो वो मम्मी ने नहीं कहा कि तुम ऐसा करो। नहीं, नेल पेंट मतलब ऐसे पसंद है मुझे, मैं नेल पेंट, मम्मी आई थी तो मैंने बोला जल्दी नेल पेंट ला, तो वो मम्मी ने नहीं कहा करने के लिए, वो मैंने खुद किया था, क्योंकि मैं करती हूँ ऐसा। बट आपकी मम्मी वाइब्स पूरी फूलन देवी की देती हैं, मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ? बिल्कुल भाई साहब, क्या अभी लगाएंगे लाइन में, धाड़ 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 3 लोग जाएंगे। रियली आपको बचपन से खौफ था अपनी मम्मी का? बिग बॉस का तो चलो बाद में आया। नहीं, मतलब डर तो था ही ना। मम्मी और पापा में से मेरी मम्मी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, पापा उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। पापा को पता है ना निकलेगी। हाँ। विदा नोट, थैंक यू सो मच चाहत, आई विश यू सो मच लक एंड आप हमेशा अच्छा करती रहें। आई एम वेटिंग इसके बाद आप कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे, इन कौन सा काम करने वाली हैं, हमारी सबकी निगाहें उस पर हैं ही। आपका मैसेज जनता को, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेटिंग आपको फिनाले वीक पर देखने के लिए, और वहां पे फिर से लड़ाई होगी कुछ ना कुछ, हमें पूरा अंदाजा है। नहीं, फिनाले में नहीं लड़ने वाले हैं, हो गया बिग बॉस खत्म। सो मैं यही कहना चाहती हूँ मेरे दर्शकों को कि आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारे वोट दिए, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम सॉरी अगर मैंने कहीं भी आप लोगों को डिसअपॉइंट किया है, तो अब बस मैंने अपना 100% दिया, और आप लोग अपना प्यार ऐसे ही मुझ पे बरसाते रहिए। मेरा कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस के लिए। नए कंटेंट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।